उत्तराखंड निवासी एक पिता का दर्द सुनिए। एक ऐसा पिता जो भारतीय सेना में है और जम्मू कश्मीर में देश की सीमा की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जनपद के ग्वालदम क्षेत्र में रहने वाले इस पिता के जम्मू कश्मीर में रहते उसके 1.5 वर्ष के मासूम बेटे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसे वहां से पहले बैजनाथ, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के जिला चिकित्सालयों में होते हुए आखिर हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय तक रेफर किए जाने का एक तरह से खेल खेला जाता है और वह पिता अपने बच्चे को बचा नहीं पाता है। अब मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल के आयुक्त को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इस जांच से क्या देश के रक्षक का बेटा, उसका जीवन लौटाया जा सकेगा? उसका नहीं सही, क्या राज्य के अन्य पिताओं को यह दर्द भविष्य में नहीं सहना पड़ेगा? वीडियो में देखिए एक पिता का दर्द, और चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा संबंधित समाचार भी पढ़ सकते हैं। और बच्चा जो बीमार हुआ था, बीमार होने के जो ग्वालदम से उसको बैजनाथ के लिए ट्रांसफर किया गया, बैजनाथ से ट्रांसफर किया गया, उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर किया गया। तो वहां पे जाने के बाद जैसे वो 6 बजे के समथिंग वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा था, तो वहां पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चला था। लेकिन वहां पे भी जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है सीरियस होता जा रहा है, तो इसको जो है हम अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफर करते हैं, वहां इसका ट्रीटमेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल पहले ट्रांसफर हो चुका था। तो वहाँ पे जो है जब 7 बजे के समथिंग 7 नहीं बजे थे, उस वक्त जो है वहाँ पे आगे बच्चे को आगे के लिए रेफर किया गया। रेफर करने के बाद जो एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे कॉल किया गया 7 बजे के समथिंग। तो एम्बुलेंस के जो वहाँ पे ड्राइवर जो भी है, वहाँ पे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम 8 बज गए, वहाँ पे 1 घंटे का टाइम बीत गया था। तो 1 घंटे के टाइम में जब, क्योंकि मेरी तो घर वालों से बात हो रही थी कंटिन्यू, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इतना डिले क्यों हो गया, तो 1 घंटे का टाइम काफी हो गया और वो बच्चा तो सीरियस कंडीशन में, उसको तो मैं हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि उसको कॉल 108 सर्विस को कॉल किया हुआ है और वो बता रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो उनका यही रिप्लाई है। तो मुझे लगा शायद एक बार मुझे वहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ को ये बोला कि आप एक बार जो डॉक्टर से बात कराइए। तो वो डॉक्टर थे वहाँ पे कोई इमरजेंसी में, डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल कुछ नाम है उनका, ऐसी डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल है। तो उनसे इनने मेरी बात कराई थी। तो मैंने उनको सबसे पहले तो जैसे एक डिसिप्लिन, क्योंकि हमें तो फौज में सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा नमस्ते सर, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ड्यूटी हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में, हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए, है ना। तो जैसे जो भी हो सकता है आप जो है एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था कीजिए। तो डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला सर ओके, आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है, या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊं, या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसे से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊं। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, आप वहाँ पे जो है आपके इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। तो फिर मैं जब उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ तो उनका एकदम से ये बात करने के बाद ये रिप्लाई रहता है कि तू यहाँ आ जा। सेम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि तू यहाँ आ जा। तो मुझे उनकी ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे ये बोला कि सर पहले तो आप जो है ये तू वाली लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और जो है आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और रही मेरी बात वहां पहुंचने की, तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चे के पास होता, अगर मैं वहां प्रेजेंट होता, क्योंकि मैं अभी JNK में हूँ तो वहां पे मैं आ नहीं सकता। इसीलिए मुझे जो आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सर आप मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बातें होती हैं हमारी वहां पे, वो हमारा कॉल कट जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या नाम बोलते हैं, 8, 8:30 के समथिंग होता है, 8:30, 9 बज जाते हैं। 9 ऐसे करते करते 9 बज जाते हैं। 9 बजे फिर भैया जो है वहां से वो DM साहब, वहां पे जो DM सर हैं वहां के, आशीष कुमार, उनसे बात होती है। उनसे बात होने के बाद एम्बुलेंस के लिए बात होती है। तो उनसे 9 बजे के समथिंग बात होती है। 9:30 बजे के समथिंग वहां पे एम्बुलेंस आ जाती है। 9:30 बजे के समथिंग एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन उससे पहले उस हॉस्पिटल के स्टाफ के जो कोई नर्स हैं, वो मेरी वाइफ से आके बोलते हैं कि एक सिविल एम्बुलेंस है, आप इसमें लेके जा सकते हो, ये 4,500-5,000 रुपये लेके ये ले जा सकता है। तो हमने उनके लिए, इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे करके। तो जब DM सर से बात होती है, आधे घंटे के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मेरा ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जो वहाँ पे DM सर हैं, आशीष सर, प्लस में जो ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप लोग मुझे ये चीज बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। इन 2 लोगों से ही नहीं,
मैं बाकी प्रशासनिक जो भी अधिकारी, जो भी बैठे हुए हैं कर्मचारी वहां पे, जो भी प्रशासन के अंदर जो भी आते हैं उच्च कोटि के लोग, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। इससे बेटर अगर कोई समझ सकता है इस चीज को कि एक बच्चा, एक बाप का बच्चा जो 1.5 साल का बच्चा खत्म हो जाए और सीरियस कंडीशन में हो, और उसके बाद जो ऐसी लापरवाही की वजह से अगर वो डेथ कर जाता है, तो उस बाप पे क्या गुजरती है, उस परिवार पे क्या गुजरती है, शायद मैं जानता हूँ।